बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से जो कि इस वक्त लॉर्ड्स के मैदान में खेला जा रहा है। 57 for 3 इंग्लैंड इस वक्त और मोहम्मद अब्बास ने तीनों विकेटें ली हैं। स्लिप पर जो इमामुल हक ने कैच छोड़ा, इससे पहले भी आप सब बात कर रहे थे, स्लिप की बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है। आप सब वैसे तो मुझे लगता है आपने भी अप्लाई कर दिया होगा। ये जो कहा गया है कि फील्डिंग कोच चाहिए, उसके लिए कि इश्तिहार भी जारी किया है। सर, एक तरफ हम वीडियोस देखते हैं, जो भी एनसीए से वीडियो आती है या प्रैक्टिस सेशन की आती है, जो या नेट्स लगते हैं या कैंप लगते हैं, स्लिप की फील्डिंग पर ही तमाम फील्डर खड़े होते हैं और एक थ्रोअर जो होता है वो उसको वहीं की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। तो इसके बावजूद भी अभी आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्लिप का फील्डर नहीं है, तो वाई सो? आप साहब, अच्छा ज़रा टीम चेक कीजिएगा, आप सबकी लाइन कनेक्ट है। एमएस साहब, सर ओवर टू यू। जी, हमने तो जब भी देखा है पीसीबी का कंटेंट, उसमें तो लाइन लगी होती है जनाब। वो एक कोच साहब होते हैं, वो स्लिप की कैचिंग कराने जा रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी पहले यहाँ पर बात हुई कि क्रिकेट जो है वो एक स्पेशलिस्ट का गेम है, और ख़ासतौर पर अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो आप जब तक स्पेशलिस्ट के ऊपर इन्हिसार नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं लेकर आ सकते। एक अच्छा कैच, एक अच्छी इनिंग, एक अच्छा स्पेल, ये तो हो सकता है कि ओकेजनली कुछ चीज़ें आ जाए, लेकिन जो आपकी कंसिस्टेंसी है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि आपका जो टीम का कल्चर डेवलप होता है ना, वो भी इन चीज़ों से डेवलप होता है कि आपकी जो पोजीशंस होती हैं वो कितनी डिफाइंड हैं, आपने उन पोजीशन की कितनी तैयारी की हुई है, आप टेस्ट क्रिकेट खेलने में कितने संजीदा हैं। बुनियादी बात यह है कि हम चूंकि एक इदारे के तौर पर जब पीसीबी को के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो पीसीबी को देख के लगता नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट खेलने में संजीदा हैं। इसलिए टेस्ट क्रिकेट में जो टीम है वो भी हमें इस तरह की नज़र आती है कि मतलब 11 लड़के पूरे करने पड़ते हैं इनको फील्डिंग कराने के लिए। तो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग, आप जब तक इस फॉर्मेट को खेलने में संजीदा नहीं होंगे ना, उस वक्त तक ये ठीक नहीं होगा। और संजीदगी उस वक्त, आज ये जो जिस टेस्ट मैच को उन्हें हवाला दिया है श्रीलंका और इंडिया का, जब सेंचुरी करके वो सुनाल की जब सेंचुरी मुकम्मल हुई है, उसके फौरन बाद के जो 3-4 ओवर है उसके जरा कमेंट्री निकाल कर आप सुने ना, तो आपको पता लगेगा। संजय मंजरेकर ने उनसे सवाल पूछा कि ये लड़का आप कहाँ से निकाल कर लाए हैं, कहाँ छुपा कर आप रखे हुए हैं लड़के? तो उन्होंने कहा कि हमारी जो स्कूल क्रिकेट है वहां पर हमारे पास स्कूल में बड़े बड़े ग्राउंड है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर 3 डे क्रिकेट डेवलप करें। श्रीलंका को इस बात का, हालांकि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ये दो ऐसी कंट्रीज से जिन्होंने T20 क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था, उसके बाद आपको ये नजर आया था कि ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट में दोनों में उनका डिक्लाइन आया था। उनको ये बात समझ में आ गई है कि रिवाइवल का तरीका भी वही है, लेकिन हमें अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही। तो संजीदगी अगर आपको चाहिए ना, तो वो तब नजर आएगी जब आपके डोमेस्टिक में और आपकी ग्रास रूट लेवल के ऊपर चीजें ठीक होंगी। और फील्डिंग का भी उधर से ही मैयार है, सेट होता है। आप साहब, अगर फील्डिंग की बात जिस तरह से आप कर रहे थे, तो मैं सवाल ये कर रहा था कि हम जितनी भी वीडियोस देखते हैं, वो जो थ्रोअर होता है या जो कोच होता है वो सिर्फ स्लिप की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। हमने और कोई दूसरी प्रैक्टिस नहीं देखी, चाहे वो कैंप लगा हो, ट्रेनिंग सेशन हो, एनसीए में हो, जहाँ पे भी हो। इसके बावजूद ये हालात है हमारे कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्लिप का फील्डर नहीं है। ये कि ये जो फील्डिंग वाला मामला है जिस पर भी आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान की फील्डिंग हमेशा से तो बहुत अच्छी नहीं रही है ना। ड्रॉप कैचेस हैं, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं रहती थी कि हमें कोई फील्डर नजर ही ना आए। मतलब जैसे अभी इंजमाम का जिक्र आता है, अजहर महमूद का जिक्र आता है, यूनुस खान का जिक्र आता है, सलीम मलिक और इजाज अहमद का जिक्र आता है, ठीक है, विकेट कीपर पाकिस्तान के राशिद कीपर मोइन खान का जिक्र आता है, उमर अकमल का जिक्र आता है। फिर अगर आगे चले जाते हैं आपको मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, अभी भी शादाब खान बहुत अच्छे फील्डर माने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की उस वक्त की टीम में जो आज जो खामी और कमी नजर आ रही है, उस वक्त बॉलर्स बैटर्स कंट्रीब्यूट कर देते थे टाइमली, तो ये फील्डिंग छुप जाती थी या दब जाती थी। इसके ड्रॉप कैचेस उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अब चूंकि ना बॉलिंग से आउट होते हैं ना बैटिंग से रन्स होते हैं, तो फिर जो आपका एक कैच छूटा होता है या 2 कैच आप छोड़ दिए, ड्रॉप किए होते हैं, वो आपको लगता है कि यार ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है फील्डिंग भी। तो असल में ये मिक्सचर है उन तमाम आपके खराबियों का और खामियों का, जो कि बढ़ के उस सतह पर आ गए कि हर चीज में थोड़ी थोड़ी खराबियां नजर आई हैं, तो उसके बाद वो एक बहुत बड़ा पहाड़ आपको नजर आता है। तो इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहां जहां आपको पता लगता है कि बेहतर होना है, तो आप उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी भी, जैसे कल बाबर आजम इज़हार ख्याल कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि मिडल ऑर्डर में हमें पता है कि कोलैप्स कर जाते हैं और हम इसको कोशिश कर रहे हैं, बट वो नजर नहीं आ रहा कि कैसे आपने उन मुश्किलात का और खामियों का क्या तोड़ और हल क्या निकालना है और आपने आगे कैसे बढ़ना है।
तो ये जब तक नहीं होंगे ये बात होती रहेगी कि क्यों नहीं हो रही। फिर आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे, आपको लेफ्ट राइट नजर आएंगे। पूरा दिन बैटिंग किया उन्होंने, 6 विकेटें मेरा ख्याल कल उनकी आउट थी। तो ये टेस्ट क्रिकेट आपसे यही डिमांड करती है, यही तकाजा करती है। अगर आप इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आपके बारे में लोग बातें करेंगे। और जो खेल रहे हैं वो खेल ही रहे हैं ना, वो भी गोश्त पुश्त के इंसान ही हैं, उनके भी 2 हाथ हैं 2 बाजू हैं उनके भी, वो भी ऐसे खेलते हैं। तो ये बेहतर करने की जरूरत है, जब तक नहीं होगा तो फिर बात होगी। बिल्कुल ठीक है जी। अहमद साहब, जी हाँ, देखें हम अगर कंपेयर करें मतलब श्रीलंका स्ट्रक्चर और पाकिस्तान का स्ट्रक्चर, मतलब अगर आप देखें तो पाकिस्तान का बोर्ड उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा खुशहाल है। तो बात यह है कि प्रायोरिटीज़ की बात है, उन्होंने प्रायोरिटाइज कर लिया टेस्ट क्रिकेट को। अब देखें पाकिस्तान जब पहले इंग्लैंड जा रहा था पाकिस्तान 4-4 टेस्ट मैच खेलता था, अब उन्होंने टेस्ट मैच भी कम कर दिए हैं। और अगर परफॉर्मेंस इस तरह की रही तो फिर खुदा ना खास्ता जिस तरह अब 2 मैचेस की सीरीज करने का ट्रेंड आ गया है, तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच और मज़ीद कम हो जाएंगे। तो आपकी परफॉर्मेंस वाहिद इलाज है हर चीज़ के जवाब का, और वो आपको देनी पड़ेगी। ये जो नफ्सियाती बटरियां होती हैं ये भी तब काम आते हैं जब आपके पास स्किल सेट हो। स्किल सेट आपकी हर उस एट्रीब्यूट को अगर बैक करता होगा ना, तभी उसका फायदा है। आपके पास अगर स्किल ही नहीं है तो फिर आप जो मर्जी स्टैट निकालते रहें, फिर आप जो मर्जी बात करते रहें, जो मर्जी रिकॉर्ड लेकर आए, उसका फायदा नहीं है। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान मतलब लॉर्ड्स टेस्ट में एक ऐसी कंडीशन में आ चुका है कि जहां पर पाकिस्तान अपर हैंड के ऊपर है। पाकिस्तान अगर यहाँ पर 1-2 विकेटें और ले लेता है और ये पार्टनरशिप जल्द तोड़ने में कामयाब, लेकिन वही बात है मोहम्मद अब्बास के साथ दूसरे एंड पर कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि वो जो प्रेशर हमने बनाया था शुरू में वो प्रेशर बरकरार रहता, क्योंकि आपके पास वसाइल नहीं है, आपने टेस्ट क्रिकेट लोगों को खिलाई नहीं है। कितने फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान में जो टेस्ट क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्टेड सारी T20 खेलने में। तो नताइज जो है ना वो फिर इस तरह ही सामने आते हैं। कोई बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। उम्मीद करते हैं हम कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत जाए ताकि थोड़ा सा एक जो रिलीव होने की फील है वो हमें आए। आप सब वैसे तो मुझे लगता है आपने भी अप्लाई कर दिया होगा। ये जो कहा गया है कि फील्डिंग कोच चाहिए, उसके लिए एक इश्तिहार भी जारी किया है। सर एक तरफ हम वीडियोस देखते हैं, जो भी एनसीए से वीडियो आती है या प्रैक्टिस सेशन की आती है, जो या नेट्स लगते हैं या कैंप लगते हैं, स्लिप की फील्डिंग पर ही तमाम फील्डर खड़े होते हैं और एक थ्रोअर जो होता है वो उसको वहीं की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। तो इसके बावजूद भी अभी आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्लिप का फील्डर नहीं है, तो वाई सो? आप साहब, अच्छा ज़रा टीम चेक कीजिएगा, आप सबकी लाइन कनेक्ट है। एमएस साहब, सर ओवर टू यू। जी हमने तो जब भी देखा है पीसीबी का कंटेंट, उसमें तो लाइन लगी होती है जनाब, वो एक कोच साहब होते हैं वो स्लिप की कैचिंग कराने जा रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी पहले यहाँ पर बात हुई कि क्रिकेट जो है वो एक स्पेशलिस्ट का गेम है, और ख़ासतौर पर अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो आप जब तक स्पेशलिस्ट के ऊपर इन्हिसार नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं लेकर आ सकते। एक अच्छा कैच, एक अच्छी इनिंग, एक अच्छा स्पेल, ये तो हो सकता है कि ओकेजनली कुछ चीज़ें आ जाए, लेकिन जो आपकी कंसिस्टेंसी है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात में है कि आपका जो टीम का कल्चर डेवलप होता है ना, वो भी इन चीज़ों से डेवलप होता है कि आपकी जो पोजीशंस होती हैं वो कितनी डिफाइंड हैं, आपने उन पोजीशन की कितनी तैयारी की हुई है, आप टेस्ट क्रिकेट खेलने में कितने संजीदा हैं। बुनियादी बात यह है कि हम चूंकि एक इदारे के तौर पर जब पीसीबी को के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो पीसीबी को देख के लगता नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट खेलने में संजीदा हैं,